नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में चुनावी गहमा गहमी है और चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों का ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है। लेकिन इसी बीच आपको एक हैरान और परेशान करने वाली जानकारी दे दें। हैरान इसलिए क्योंकि एक पाइप की वजह से हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में करीब 2 घंटे की देरी आई और परेशान करने वाली बात यह कि उस पाइप की वजह से पूरा प्रशासनिक अमला हड़कंप मच गया उसमें और जांच पड़ताल के लिए जमीन खोदनी पड़ गई। आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर पर जो एच बना हुआ है, ये गढ़वा में हेमंत सोरेन के चुनाव प्रचार कार्यक्रम के लिए जहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था, वो निशान, ये हेलीपैड तैयार किया गया है। लेकिन जब सुरक्षा जांच के लिए यहां मेटल डिटेक्टर लेके साथ जांच एजेंसी की टीम पहुंची तो वहां मेटल डिटेक्टर ने कुछ ऐसा संकेत दिया जिसके कारण जांच एजेंसी के सदस्यों ने हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। और ऐसे में गढ़वा के इस सरकारी स्कूल के मैदान में जहां हेलीपैड बना था, वहां जांच के बाद की क्या तस्वीर है वो तस्वीर देखिए। आप देखकर समझ सकते हैं कि यहां पहले तो गड्ढा खोदा गया और फिर उस गड्ढे को भरा गया, जिसके कारण ये मिट्टी अस्त व्यस्त है। जो पहले समतल दिख रही थी, जिस पर हेलीपैड तैयार किया गया था, जिस पर हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला था और वो फिर चुनाव प्रचार के लिए सभा में पहुंचने वाले थे। करीब 1.5 से 2 घंटे की देरी हुई और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जब जांच एजेंसियों ने आखिरी बार हेलीपैड की जांच पड़ताल के लिए वहां मेटल डिटेक्टर लगाया तो मेटल डिटेक्टर से आवाज आने लगी। वो आवाज खतरे का संकेत करती है। वो आवाज सुनकर जिससे ये पता चलता है कि जमीन में कोई मेटल की चीज है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी के सदस्यों ने हेलीकॉप्टर का उड़ान, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रुकवा दी। अब जांच पड़ताल शुरू हुई। पूरे प्रशासनिक अमले में अफरा तफरी मच गई। हेमंत सोरेन, चुनावी माहौल और सुरक्षा में इस तरह की चूक कि जहां खतरे का अंदेशा हो वहां हेलीपैड बना दिया गया। झारखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, वहां के कई सियासी लोग नक्सल समस्या के कारण असमय काल का शिकार हो चुके हैं, कई विस्फोटकों का शिकार हो चुके हैं और कई पार्टी के नेता अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़े बड़े सियासी कद के नेता छत्तीसगढ़ में इस तरह के नक्सली हमले के जद का शिकार हो चुके हैं और ऐसा ही कोई अंदेशा झारखंड में बनता देख जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई, कान खड़े हो गए और जांच एजेंसियों ने जमीन तक खोद डाला। बाद में जब पता किया गया तो यह पता चला कि सालों पहले यहां सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन बिछाया जाता है वो पाइपलाइन बिछाया गया था। लेकिन उस पाइपलाइन के जर्जर हो जाने के कारण, उस पाइपलाइन के प्रयोग न आने के कारण लोग भूल गए कि उस इलाके से पाइपलाइन भी होकर गया था। विभागीय पड़ताल में यह जानकारी निकल कर आई कि हां, इस जगह से पाइपलाइन गया था, जिसके बारे में लोगों ने भुला दिया था, जिसकी जानकारी फाइलों में दब गई थी। वो फाइल किसी कोने में धूल फांक रहे थे और इस कारण गलती हुई। और जांच में जो बात सामने आई उसके बाद एजेंसी के सदस्यों ने राहत की सांस ली कि नहीं, यहां कोई नक्सली हस्तक्षेप नहीं है। प्रशासनिक चूक ये कही जा सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जमीन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समतल जमीन पर हेलीपैड के लिए तैयार किया गया था, उसे हेलीकॉप्टर हेमंत सोरेन का उतरने वाला था, वहां की तस्वीर, वहां गड्ढा आखिर क्यों किया गया, वहां खोद कर यह सुनिश्चित किया गया कि जो मेटल डिटेक्टर संकेत कर रहा था वो संकेत किसी खतरे का तो संकेत नहीं था। ऐसे जब खोद कर ये जांच पड़ताल कर लिया गया, ये सुनिश्चित कर लिया गया, विभागीय अधिकारियों ने जब पुराने फाइलों का हवाला देकर इसकी जानकारी जांच एजेंसियों को दी, तब जांच एजेंसियों के सदस्यों ने राहत की सांस ली और फिर हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को वहां लैंड करने की अनुमति दी गई। तो करीब 1.5-2 घंटे बाद हेमंत सोरेन कार्यक्रम में पहुंचे, चुनावी सभा को संबोधित किया और फिर वापस लौट गए। चलिए, भले ही खतरा टल गया हो, किसी तरह का कोई अंदेशा भी अगर रहा हो तो उस अंदेशे को दूर कर दिया गया हो, खोद कर जांच पड़ताल कर ली गई हो और फिर हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को लैंड करने की अनुमति दी गई हो, लेकिन इस दौरान
जो अफरा तफरी की स्थिति बनी, जांच एजेंसियों के जो कान खड़े हो गए, खतरे का जो अंदेशा भांप कर लोग सतर्क हो गए, उसके बाद जेएमएम ने इस पूरे मसले को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि सुनिश्चित किया जाए चुनावी माहौल में हर चुनाव प्रचार में पहुंचने वाले नेता की समान सुरक्षा व्यवस्था की जाए, उन्हें समान सुरक्षा घेरा मुहैया कराया जाए, क्योंकि सभी स्टार प्रचारक हैं। चुनाव के दौरान सभी अपने पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे में सबके लिए एक जैसी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बात से आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। सुरक्षा में कहीं चूक तो नहीं? झारखंड में नक्सल समस्या के खात्मे को लेकर जो दावा किया जाता है वो कितना सही है और क्या इसे चूक माना जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। झारखंड के चुनाव से जुड़ी तमाम गहमा-गहमी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन भी जरूर दबा दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार, जोहार।